मसीह यीशु का अनुग्रह और अभिनंदन आप सबके साथ हो। पवित्र आत्मा का बोध या पवित्र आत्मा का कन्विक्शन अक्सर हम लोग सुनते हैं। क्या पवित्र आत्मा आपको और मुझे पाप का बोध देता है? एक मसीह होने के नाते, परमेश्वर के बेटा और बेटी होने के नाते, क्या पवित्र आत्मा आपको और मुझे पाप का बोध देता है? आइए हम परमेश्वर के वचन से स्वयं सीखें। पवित्र आत्मा से अनुरोध है कि आप अपनी आत्मिक आंखों को उनसे निवेदन करें कि आपकी और मेरी आंखें आत्मिक आंखों को खोलें और वचन से स्वयं देखें कि परमेश्वर का वचन, जीवित प्रकाशित वचन, आपको और मुझे क्या सिखाता है। परमेश्वर के वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसकी 8 से लेकर 11वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे और एक एक वचन को हम लोग देखेंगे। क्या पवित्र आत्मा आपको और मुझे मसीह के बेटे और बेटी होने के नाते किस प्रकार का बोध या कन्विक्शन आपको और मुझे देता है। आइए हम वचन को पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसकी 8 से लेके 11। वह आकर, यानी पवित्र आत्मा वो आएगा, आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, यानी कि कन्विंस कर देगा कि आगे कोई आर्ग्यूमेंट ना हो, निरुत्तर कर देगा जिससे और आगे कोई प्रश्न ना हो। और आगे 9वीं आयत, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। 10वीं आयत, और धार्मिकता या नीति के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। 11वीं आयत, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। इन 4 वचन पदों में आप और मैं अक्सर हम देखते हैं कि 8वीं आयत को लेकर अक्सर हमने कई बार संदेश और मैसेजेस सुने हैं कि पवित्र आत्मा आएगा और आकर इस संसार में पाप, धार्मिकता और न्याय के बारे में वो क्या करेगा, विषय में निरुत्तर करेगा। उसके बाद उसकी 9, 10 और 11वीं आयत को अक्सर 8वीं आयत से ना जोड़कर जो कंक्लूजन्स जो हम लोग परमेश्वर के वचन से देखते हैं, जो है लिखा हुआ है, वहां ना जाकर अपना खुद का कंक्लूजन्स लेते हैं और कई बार जो सच्चे वचन, परमेश्वर के सच्चे वचन की सच्चाई को जो पवित्र आत्मा ने आपके और मेरे लिए परमेश्वर के वचन में निर्धारित करके रखी हुई है देखने के लिए, प्रकाशित ना होकर हम खुद अपने स्वयं के वचन और स्वयं की शिक्षाओं को सीख लेते हैं। और अक्सर जब परमेश्वर का वचन जब हम देखते हैं तो अक्सर उसे उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है। उसके लिए सबसे पहले तो किसको लिखा गया है, दूसरा जिस वचन को आप पढ़ रहे हैं या मेडिटेट कर रहे हैं वहां पे मसीह का प्रकाशन है या नहीं। पर मसीह यीशु का प्रकाशन है तो उसकी आगे वाली आयत, उसके पिछले वाली आयत और पूरा मिला के हम अगर पढ़ें तो अक्सर आपको मुझे कॉन्टेक्स्ट, यानी पूरा जो अर्थ वहां पे जो लिखा गया है, ओरिजिनल जो अर्थ है, वहां हम उसको देख पाएंगे। आइए हम फिर उस 8वीं आयत 9 और 10 और 11 को हम लेके पढ़ें। और पहले से हम आपको बताना चाहता हूं कि 8वीं आयत में यीशु मसीह ने 3 प्रकार के कन्विक्शंस या निरुत्तरों को 3 प्रकार के बोधों के बारे में लिखा है। उसके बाद 9, 10 और 11 में 3 प्रकार के ऑडियंस, 3 प्रकार के लोग को संबोधन किया गया है। सबसे पहला संबोधन हम देखेंगे अविश्वासी, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, जिनका यीशु मसीह के साथ रिश्ता नहीं है। धर्म, ईसाई धर्म अपना रहे हैं, परिवार, ईसाई धर्म में परिवार में जन्म हुआ है, या दूसरे विश्वास की प्रणालियों को अपना रहे हैं। उनका परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के द्वारा जो उन्होंने, यीशु मसीह जिस रिश्ते के लिए आए थे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से के साथ हमें जोड़ने के लिए, वो ना करके धर्म में अटके हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह के साथ के जो रिश्ता है
पिता के साथ का जो रिश्ता है उसको बताने के लिए सबसे पहला बोध आप और मैं उसकी 9वीं आयत में देखते हैं कि पवित्र आत्मा आएगा और वो 9वीं आयत पाप के विषय में, इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। पाप यानी कि वहां एक वचन है। पाप एक वचन होने का मुख्य कारण यह है, पापों के बारे में नहीं, पाप एक वचन। यूनानी भाषा में हमार्टिया, सिंगुलर, एक वचन। वो पाप जिसका परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता, जो आदम के साथ जो था अदन की वाटिका में परमेश्वर का, और उन्होंने वो धर्म का फल खाया, यानी न्याय को जानकर, न्याय का फल यह है कि अच्छे और बुरे के बारे में जानना। वो न्याय और धर्म का फल खाने के कारण वो रिश्ता उनके अंदर से टूटा, और वो रिश्ता को जोड़ने के लिए ही यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और वो कह रहे हैं कि जब मेरा पूर्तिकरण का काम हो जाएगा, मेरा क्रूस, मेरा मरण, मेरा दफनाया जाना, मेरा मौत से जी उठना, पुनरुत्थान और ऊपर उठाया जाना, उसके बाद पवित्र आत्मा इस दुनिया में आएगा। उसके बारे में यीशु मसीह योना 14, योना की 16 में, सुसमाचार की इन अध्यायों में यीशु मसीह क्लियरली बता रहे हैं कि किस प्रकार पवित्र आत्मा आएगा और किन किन ऑडियंसेस को वो संबोधित करेगा। तो सबसे पहला वो संबोधन आपको मुझे ये बता रहा है कि सबसे पहला पवित्र आत्मा पाप के बारे में उन लोगों को संबोधित करेगा, उन लोगों को निरुत्तर करेगा जिनका यीशु मसीह के साथ रिश्ता नहीं है। वो है पाप। पाप ये है, आदम का पाप ये था कि वो धर्म के फल को खाकर रिश्ते से हट गया। प्लीज इसको आप समझिए। यीशु मसीह बता रहे हैं कि वो रिश्ते के लिए आए, इसलिए तो वो बाइबल में आपको और मुझे पिता को परमेश्वर ना करके पिता करके बोल रहे हैं। आप और मैं, हमारे जितने भी विश्वास की प्रणालियां हैं, इंक्लूडिंग जो ईसाई धर्म है, उसमें परमेश्वर को पिता करके या पापा करके कोई नहीं पुकार रहा है। एक निकटता का संबंध कोई भी नहीं रख रहा है जिसके लिए यीशु मसीह आए थे। सब लोग दूरी, डराकर, धर्म की बातें बताकर, लोगों को परमेश्वर से अलग कर कि परमेश्वर तुमसे नाराज है, परमेश्वर तुमसे तुम्हारा पिता नहीं है, तुम पाप करते हो तो परमेश्वर से हट जाते हो, और ऐसे ऐसे डराने की बातों को लेकर लोगों के अंदर भय पैदा कर जो चीज यीशु मसीह बता रहे हैं यहां पर, उसको ना संबोधित करके, उसकी गहराई और उसकी स्पष्टता को, वचन की स्पष्टता को ना दिखाकर, धर्म की शिक्षाओं को मनुष्य के द्वारा जो ट्रेडिशनली जो लोगों को बताया गया है वो बताकर, परमेश्वर से दूर हटाकर, परमेश्वर जो प्रेम है, पहला यूहन्ना 4 की 8, 16, 4 की 18 और 19 में लिखा है परमेश्वर प्रेम है, और जो सच्चा जो सिद्ध प्रेम है वो भय को दूर करता है, धर्म के भय को दूर करता है, परमेश्वर के साथ की निकटता को हटाने वाला जो भय उसको दूर करता है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर की ओर से आया है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन यह है, यूहन्ना 17 की 3, की वो जीवित परमेश्वर को जाने और उसके द्वारा भेजे गए प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से घनिष्ठता से जाने। तो यीशु मसीह इसी के लिए इस दुनिया में आए और अपना पूर्तिकरण का कार्य कर चले गए, और पवित्र आत्मा को भेजा इसलिए कि वो 3 प्रकार के संबोधनों को, 3 प्रकार के कन्विक्शंस को, 3 प्रकार के निरुत्तरों को, 3 प्रकार के ऑडियंसेसों को वो दे सके। और सबसे पहला ऑडियंस है जिनका यीशु मसीह के साथ रिश्ता नहीं है। अगर आपने ईसाई धर्म परिवार में जन्म नहीं लिया है और आपने पहली बार यीशु मसीह के प्रेम को अपने जीवन में अपनाया है, तो आपने सही रूप से प्रभु यीशु मसीह को जाना है और जीवित परमेश्वर को प्रेम के रूप में जाना है। अगर आपने ईसाई धर्म में जन्म लिया है
और आप समझते हैं कि आपने बहुत बड़ी बात की है कि आपका ईसाई धर्म में परिवार में जन्म हुआ है, तो आपका नया जन्म नहीं हुआ है, आपको नया जन्म लेना है। और नया जन्म तभी आप ले सकते हैं जब आप अपने आप को बोलेंगे कि मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह के साथ की रिश्ता नहीं है, पिता परमेश्वर के साथ का रिश्ता नहीं है। तभी जाके पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। जब तक आप बोलेंगे कि नहीं, मैं ईसाई धर्म में पैदा हुआ हूं और मैं बिल्कुल ठीक हूं, संतुष्ट हूं, उससे आपका उद्धार नहीं हुआ है। आप जरूर एक धर्म में जरूर पले हैं और बड़े हैं, वो सब ठीक है, लेकिन अनंत जीवन पाना है। ध्यान से सुने, अनंत जीवन पाना है तो आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जानना है और उसको स्वीकार करना है, उसके साथ के रिश्ते को जानना है और उस रिश्ते में बढ़ना है। ध्यान से सुनना, ये दूसरे धर्म की बात नहीं कही जा रही है, ये रिश्ते की बात की जा रही है, जिसमें यीशु मसीह के लिए आपको अपना दिल को खोलना है और फिर वो आपके जीवन से जिएगा। तो सबसे पहला जो संबोधन है वो ये है कि वो उस पाप को देखिए, 9वीं आयत को देखिए, पाप के विषय में, इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। विश्वास का दूसरा अर्थ है भरोसा, भरोसा का दूसरा अर्थ है रिश्ता। एक रिश्ते में ही एक दूसरे पर हम भरोसा रख सकते हैं। विश्वास की प्रणालियों में केवल आप नियमों को आप पालन कर सकते हैं, उससे आपको लगेगा कि आप किसी विश्वास की प्रणाली पर विश्वास कर रहे हैं, पर वो विश्वास की प्रणाली पर किसी नियमों को आप अपना रहे हैं। लेकिन सच्ची मसीहता यह है कि आप परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने हमसे इतना ज्यादा प्रेम किया है, यूहन्ना 3:16, अपने एकलौता पुत्र को आपके और मेरे लिए दिया ताकि हम उस पर भरोसा करें और रिश्ते में आए। यूहन्ना 17:3 कि हम उसको जाने। अनंत जीवन ये है, अनंत जीवन इस दुनिया में मरने के बाद नहीं, अनंत जीवन अभी से शुरू हो जाएगा जब से आप प्रभु यीशु मसीह को आप ग्रहण कर लेंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सबसे पहले कि आप यीशु मसीह को एक रिश्ते के बारे में, रिश्ते के साथ जानते हैं? क्या पिता परमेश्वर को आपके साथ आपका एक रिश्ता है? क्या पवित्र आत्मा को आप एक रिश्ते के साथ जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो क्या आप प्लीज कृपया करके इस आमंत्रण को, इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे कि ईसाई धर्म में पैदा होने से आप मसीह नहीं बने हैं। आपका एक नया जन्म होना जरूरी है। नया जन्म होने के लिए आपको एक रिश्ते में आना है, रिश्ते का ज्ञान, रिश्ते में आप बिल्कुल अलग हो जाएंगे। एक अलग परिवर्तन महसूसी आपको होगी, आपको अनुभव होगा कि आपके अंदर एक नया जीवन आ गया है और ये सब पवित्र आत्मा आपके अंदर करेगा। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप इस चीज से अलग होकर विश्वास करें कि आपने जो ईसाई धर्म पाया है वो नहीं है मसीहत। मसीहत यह है, जो रियल ट्रू क्रिस्टियनिटी जो है वो ये है परमेश्वर के साथ का एक रिश्ता, पिता परमेश्वर के साथ का रिश्ता, प्रभु यीशु मसीह के साथ का रिश्ता आपके और मेरे अंदर आए। तो यीशु मसीह सबसे पहला संबोधन उनके लिए कर रहे हैं जिनका प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता नहीं है। वो पाप जिनके साथ, जिसके लिए वो आपको और मुझे निरुत्तर कर रहे हैं पाप के विषय में, कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। अब जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम जिसका संबोधन करने जा रहे हैं, क्या पवित्र आत्मा मसीह लोगों को जिनका प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता है पाप के विषय में संबोधित करता है? या जहां पे लिखा है उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है कि और धार्मिकता के विषय में, इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं। ध्यान से देखना, वो वर्डिंग्स देखना, मैं पिता के पास जाता हूं और तुम कौन? जो बेटे और बेटियां बन गए हैं, मुझे फिर ना देखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट और गहराई की बातें हैं यहां पर। यीशु मसीह के पूर्तिकरण के बाद, जो यीशु मसीह के क्रूस पर की मृत्यु, उसके मौत, उसका दफनाया जाना, उसका पुनरुत्थान होना और उसका ऊपर उठाया जाना, इन 5 चीजों को वचन की गहराई से हम लोग अन्य हमारे वीडियोस में हम बता चुके हैं कि यीशु मसीह की पूर्तिकरण की सच्चाई क्या है। उन अन्य वीडियोओं को भी आप देखिए। लेकिन इस वीडियो में पवित्र आत्मा
किस एक मसीह व्यक्ति को, एक परमेश्वर के बेटे और बेटी को किस प्रकार का बोध देता है, किस प्रकार का कन्विक्शन देता है, किस प्रकार से वो निरुत्तर करता है, किस प्रकार से वो आपको और मुझे बोलता है नो मोर आर्ग्यूमेंट, अब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई उत्तर नहीं है, निरुत्तर करना। कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब बियॉन्ड कन्विंस, आप बिल्कुल कन्विंस हो गए हैं इसके बारे में। तो पवित्र आत्मा जब आप और मैं पाप करते हैं तो किस प्रकार का वो हर समय, ना ही केवल पाप करते समय, हर समय वो किस प्रकार का वो बोध आपको और मुझे देता है। यहां पे साफ लिखा हुआ है नीतिकरण का या धार्मिकता का। वो भी धार्मिकता, किसकी धार्मिकता? 2 कुरिन्थियों और उसकी 5वां अध्याय आप अगर खोले, 2 कुरिन्थियों और उसकी 5वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत को हम देखेंगे। 2 कुरिन्थियों 5 की 21, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जो पाप से अज्ञात था हमारे लिए पाप ठहराया गया, उसमें से होकर जिससे हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर यीशु मसीह की धार्मिकता हम बन गए हैं और यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गया। इसका बोध पवित्र आत्मा आपको और मुझे देता है। पवित्र आत्मा हर समय एक बेटा, परमेश्वर के बेटे और बेटी को क्या, किस प्रकार का बोध देता है? पाप का बोध नहीं। पाप का बोध उसी को देता है जिसका उनके साथ रिश्ता नहीं है। लेकिन बेटे और बेटियों को किस प्रकार का बोध देता है? वो बेटे और बेटियों को धार्मिकता का, यीशु मसीह की धार्मिकता का बोध देता है। वो ये बोलता है, बेटा तुझे मालूम नहीं कि तू कौन है? बेटा आप नहीं जानते कि आप कौन है? आप यीशु मसीह की धार्मिकता बन गए। यस, आप जब पाप करते हैं तो पवित्र आत्मा आपको पाप के बारे में नहीं बोलेगा। आप परमेश्वर के, यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बन गए हैं तो वो बोलेगा कि बेटा आप तो उससे अच्छे हो ना, उस पाप से कितने अच्छे हो आप। वो आपके लिए पाप बना, जैसे आप और मैं उसकी धार्मिकता बन गए, उसकी नीति बन गए। उस पाप में आप क्यों हाथ डाल रहे हो? उस पाप में हाथ डालने की जरूरत नहीं है। तुम उससे कितने बेहतर हो, तुम परमेश्वर की, यीशु मसीह की धार्मिकता बन गए हो। तो पवित्र आत्मा आपको और मुझे इस धार्मिकता का बोध या इस निरुत्तर को, धार्मिकता की निरुत्तरता को आपके और मेरे अंदर डालता है। पाप का नहीं, पापों के बारे में नहीं। ध्यान से सुनना, वो आपको और मुझे यह बताना चाहता है कि वो यीशु मसीह आपके लिए पाप बना, जो पाप से अज्ञात था, और जो ये उसके पूर्तिकरण में जो एक्सचेंज जो हुआ है वो पाप बना, आप धार्मिकता बन गए हैं। क्या आपको मालूम है कि आप यीशु मसीह की धार्मिकता बन गए? नहीं, आपको मालूम है और आपका यीशु मसीह के साथ रिश्ता है, तो पवित्र आत्मा आपको इसके बारे में बहुत स्ट्रांग करना चाहता है, बहुत मजबूत करना चाहता है। परमेश्वर के प्रेम में आपको जड़ पकड़वाना चाहता है। कुलुस्सियों 3 की 17, 18 और 19 में आपको पढ़ के बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपको और मुझे किस प्रकार की नींव की स्थापितता आपके मेरे अंदर लेके आना चाहता है। 3 की 17, 18 और 19 आप देखिए क्या लिखा है। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, मसीह परमेश्वर के पिता के, मसीह यीशु के प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली बाती समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। तो पवित्र आत्मा आपको और मुझे किस प्रकार की नींव और जड़ में लाना चाहता है? देखिए ना, वहां 17 आयत में लिखा हुआ है, प्रेम में जड़, मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। आप बेटे और बेटे बन गए हैं ना,
उसके बाद क्या करना चाहता है, किस बात में आपको स्थापित एस्टैब्लिश करना चाहता है? पाप के बारे में नहीं, आपकी इंडिविजुअल व्यक्तिगत पापों के बारे में नहीं। वो आपको इस बात में स्ट्रांग करना चाहता है कि आपने जो पाप, शायद पाप अगर जो किए हुए होंगे, जो पाप आपने जिसमें इन्वॉल्व हुए होंगे, वो इसलिए है कि आप भूल गए हैं कि मसीह आपके दिल में बसा हुआ है और आप प्रेम में और जड़ पकड़ जाए और नींव डाल जाए और पवित्र लोगों के साथ, पवित्र लोग हो गए ना आप मसीह के साथ पवित्र हो गए हैं। वो आपके लिए पाप बना, आप पवित्र और धार्मिकता बन गए। ओ मैं काश आप इस चीज को विश्वास कर सके। पवित्र आत्मा से बोली तो सही, वो आपको इतना पावरफुली आपको कन्विंस करेगा इस बारे में। आप अगर परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं तो वो आपको आपके इंडिविजुअल व्यक्तिगत पापों के बारे में बोध नहीं करवा रहा है, वो धर्म सिखा रहा है आपको। धर्म से लोग बहुत गलत सिखा रहे हैं, लेकिन यहां पे साफ लिखा हुआ है कि आप पवित्र लोग बन गए हैं। और आप पौलुस की जितनी भी पत्रियों में पढ़ेंगे, वहां पे पौलुस का सबसे पहले जितनी भी पत्रियां हैं, वहां पे सबसे पहला संबोधन है कि परमेश्वर के पवित्र लोग, चाहे वो इफिसिय हो, कुरिन्थ हो, कुलुसियो हो और थिस्सलुनीके हो, रोम हो, सब जगह पहले वो संबोधन पवित्र लोगों के साथ करता है, भाई बहनों, बेटे बेटियों के साथ कर रहा है। उसके बाद उनकी प्रॉब्लम्स को बता रहा है। लेकिन वो किस बात को एस्टैब्लिश करना चाहता है पवित्र आत्मा? पौलुस की पत्रियों के द्वारा और अन्य पत्रियों के द्वारा किसको एस्टैब्लिश करना चाहता है? यीशु मसीह की धार्मिकता के बारे में आपको मुझे एस्टैब्लिश करना चाहता है कि आप और मैं अच्छी तरह से अंदर जान जाए कि मसीह हमारे अंदर है और पवित्र लोगों के साथ हम नींव और उस जड़ पकड़कर मसीह के प्रेम की गहराई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को समझ सके और परमेश्वर के प्रेम की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाए। ये तो केवल एक ही आयत है, बहुत सारी अन्य आयतें हैं जिसमें आपको और हम पवित्र आत्मा ले जाना चाहता है और वचन की सच्चाई को लेके आना चाहता है। मेरे प्रियो, हालेलुया, आप इसको समझें कि पवित्र आत्मा आपको और मुझे किस प्रकार से इस शक्ति भरे वचन को, कि पवित्र आत्मा आपको और मुझे पाप का बोध नहीं लेकिन धार्मिकता का बोध देना चाहता है। एक मसीह के बेटा और बेटी होने के नाते वो आपको और मुझे उसकी उपस्थिति, मसीह आपके मेरे दिल में बसा हुआ है उसकी, और उसके प्रेम की नींव, जड़, भरपूरी, ओह हालेलुया, इतनी ज्यादा रूप से आपके अंदर डालना चाहता है। इतना क्लियरली आपको हम बता रहे हैं पवित्र आत्मा में इस सच्चाई को। हालेलुया। कुलुसियों 2 की 6 और 7 पढ़े। कुलुसियों 2 और उसकी 2 और 6, 2 की 6 और 7। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, बेटे और बेटियां बन गए हो। पाप का बोध नहीं, धार्मिकता का बोध। निरुत्तर किस बारे में वो करना चाहता है? आप इतने ज्यादा कन्विंस हो जाए कि मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। इफिसियों 3 की 17, मसीह तुम्हारे हृदय में है, वैसे ही उसी में चलते रहो। उसी में चलते रहो। जैसे कैसे प्राप्त किया आपने? उद्धार अनुग्रह से और विश्वास ही से तो प्राप्त किया है। अनुग्रह किसका है? देन है, दान है, परमेश्वर का है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। विश्वास किसका दान है? विश्वास भी प्रभु यीशु मसीह का वचन के द्वारा दान है। वचन सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, रोमियो 10 की 17। तो इस सच्चाई को मेरे प्रियो, हालेलुया, सच्चाई को जानिए आप। वहां पे लिखा हुआ है, उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपको और मुझे इस धार्मिकता का बोध देना चाहता है, इस धार्मिकता का कन्विक्शन देना चाहता है कि आप और मैं, हालेलुया,
इस धार्मिकता के बोध में, इस कन्विक्शन में आ जाएं कि वो आपको और मुझे निरुत्तर करना चाहता है। कन्विक्शन, स्ट्रांगली परसुएड हो जाए, सारे भय और धर्म के जितने भी गलत शिक्षाएं आपके अंदर से हट जाएं। आपके अंदर जरूर एक क्वेश्चन उठेगा कि अब इसका मतलब पाप करना ओके है क्या? नहीं, पाप का स्वभाव ही नहीं आपके अंदर। पाप से तो आप मर गए हैं, पाप के प्रति मर गए हैं। यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ा, आपके और मेरे लिए व्यवस्था का अंत करके आपके और मेरे पुराने व्यक्ति को लेकर क्रूस पर उसको लटकाकर दफनाया गया, मर गया। अब वो नए मनुष्यत्व के साथ आपके अंदर जीवित है। आपके अंदर, मेरे अंदर पाप का स्वभाव नहीं है। इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं कि पवित्र आत्मा आपको पाप के बारे में और अधिक उत्साहित करेगा। नहीं, वो आपको और मुझे धार्मिकता के, यीशु मसीह की धार्मिकता के बारे में, उस परमेश्वर के प्रेम के बारे में, उसकी आंतरिक उपस्थिति के, पवित्र उपस्थिति के बारे में, उसके पवित्र प्रेम के बारे में वो आपको संबोधित करेगा। हालेलुया। तो पहला ऑडियंस कौन है? जो उसके साथ रिश्ता नहीं रखते, उनको पाप के बारे में बोध करवाएगा। दूसरा ऑडियंस आप और मैं, जो उसके बेटे और बेटियां हैं। और जब हम पाप करते हैं, जो कोई भी हम गलतियां करते हैं, तो पाप के बारे में नहीं बोलेगा। वो बोलता है, बेटा तू कितना अच्छा है, तू कितना प्रभु परमेश्वर पापा कितना ज्यादा आपसे प्यार करते हैं, आप कितने नीति बन गए हैं, कितने पवित्र बन गए हैं, क्यों आप उसमें जा रहे हैं? नीति में आपने गलत क्यों सोचा? हमारी गलत सोच से ही तो नीति वचन 23:7 में लिखा, जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही है। जैसे आपकी सोच है वैसा ही तो आपके साथ हो रहा है। आपकी सोच के ऊपर आपके वचन, आपके मुंह के वचन, आपके सोच पर आपका चाल चलन, आपकी सोच पर है सब कुछ। अगर आपकी सोच यह है कि आप गंदे हैं, अपवित्र हैं, तो आप और भी पाप करेंगे। लेकिन आपने यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा ने आपको सहायता की, यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर का बेटा और बेटी बनने का अधिकार दे रखा है। आपने नया जन्म प्राप्त किया है, तो पवित्र आत्मा आपको कहां ले जाएगा? उस धार्मिकता का संबोधन करेगा आपको। वो बताएगा, बेटा आप बहुत ही अच्छे हो, आप पवित्र हो, आप खूबसूरत हो, पवित्र आत्मा में खूबसूरत हो। प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्रता में देखता है, आप बहुत ही सुंदर हो, मसीह की सुंदरता में पाए गए हो, आपके अंदर पवित्र आत्मा का स्वभाव दे रखा है। ये चीजों को आपको संबोधित करेगा। यही तो अभी हमने इफिसियों 3:17, 18, 19 और कुलुसियों 2:6 और 7 में पढ़ा। तो आप बोलेंगे कि पवित्र आत्मा को शोक करने के बारे में भी तो लिखा हुआ है इफिसियों 4 में। जी हाँ, वो शोक इसके बारे में लिखा है कि आप और मैं हमारे मुंह के वचन को अनुग्रह रूपी ना रखते हैं तब। और वो उनके लिए नहीं जो बच्चे हैं, उनके लिए हैं जो बढ़ गए हैं, मसीह में बढ़ गए हैं, और वो अनुग्रह में नहीं बढ़ रहे हैं, और मुंह के शब्द उनके अनुग्रह रूपी नहीं है। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय में लिखा रखा है। देखिए ना, आप देखिए, वहां स्वयं देखें उसकी 29वीं आयत। और कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए, अनुग्रह के लिए, उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों को पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप कर दी गई है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा को शोकित करना बच्चों से शोकित नहीं करता। वो जो लोग परमेश्वर मसीह के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं, और अनुग्रह में बढ़ने के बाद भी उनके मुंह से अनुग्रह के वचन नहीं है, उनके बारे में लिखा है शोकित। पाप के बारे में नहीं लिखा हुआ है। पाप के बारे, आप और मैं जब हमारे व्यक्तिगत रूप से पाप करते हैं, तो किसके बारे में वो आपको संबोधित करता है? यूहन्ना में हमने देखा ना, यूहन्ना की 16 में, उसकी 9 में लिखा है, क्या लिखा है कि वो आपको और मुझे किस प्रकार का संबोधन करेगा? धार्मिकता का संबोधन करेगा। फिर आप बोलेंगे, फिर न्याय का अगला लिखा हुआ है, 11वीं आयत में लिखा हुआ है, और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। तो तीसरा जो निरुत्तर है, जो तीसरा जो कन्विक्शन है, वो न्याय का कन्विक्शन है, और वो इस संसार के सरदार के बारे में, जो शैतान है, उसके बारे में लिखा हुआ है। पाप के बारे में
और न्याय के बारे में जो लिखा हुआ है उसके लिए दो ऑडियंसेस हैं, अविश्वासी जिनके साथ यीशु मसीह के साथ रिश्ता नहीं है, और इस संसार का सरदार जो शैतान है उसके बारे में। आज पवित्र आत्मा जब इस दुनिया में 2000 साल से यीशु मसीह के ऊपर उठाए जाने के बाद आज इस दुनिया में जब पेंतिकुस्त के दिन जब उतरे थे तब से लेकर आज तक वो किसके बारे में, न्याय के बारे में किसको संबोधन कर रहे हैं? शैतान को। शैतान के बारे में कि उसका न्याय आ चुका है, उसका न्याय उसको यीशु मसीह ने उसका न्याय कर दिया है। यीशु मसीह ने उसका न्याय कर दिया है। इसीलिए वो शैतान को न्याय के बारे में निरुत्तर कर रहा है कि अब परमेश्वर आपको मुझे न्याय के बारे में नहीं कर रहा है, क्योंकि सारा न्याय किसके ऊपर उतार दिया? परमेश्वर ने यीशु मसीह पर उतार दिया। पिता परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए वो स्वयं उसने वो दंड लिया जिससे आप और मैं वो जो पाप का जो दंड है, न्याय का जो दंड है, उसने अपने आप पर लिया जिससे आप और मैं धार्मिकता के बोध में आ जाएं। मेरे प्रियो, हम विश्वास करते हैं कि आप इस वचन को बार बार सुने, वचन से स्वयं देखिए ना कि वहां क्या लिखा है। पवित्र आत्मा आपको और मुझे, आप और मैं बेटा और बेटी बनने के बाद हमारे इंडिविजुअल, हमारे व्यक्तिगत पापों के बारे में संबोधन नहीं कर रहा है, कन्विक्शन नहीं दे रहा है, धार्मिकता के बारे में कर रहा है। यीशु मसीह की धार्मिकता जैसी अगर आपकी पाप की सोच है तो और पाप करेंगे, और पाप करेंगे। पाप का बोध कहां से आता है? व्यवस्था से आता है। और रोमियो 7:5 में लिखा हुआ है कि व्यवस्था ही पाप को क्या करता है? अराउज करता है। देखिए ना, आप खुद देखिए वहां जाके रोमियो की पत्री उसका 7वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। क्योंकि जब हम शारीरिक थे या जड़ित थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। तो क्या अराउज करती थी पाप हमारे अंदर? व्यवस्था। जो व्यवस्था का अंत यीशु मसीह हो गया। रोमियो 10:4। अगर यीशु मसीह व्यवस्था का अंत हो गया है तो आप और मैं क्या है? व्यवस्था से क्या है? मुक्त हो गए, क्योंकि यीशु मसीह ने व्यवस्था का अंत कर दिया है। मेरे प्यारों, हालेलुया। आप इस वचन को गौर से सुने। पवित्र आत्मा आपको और मुझे बेटा और बेटी बनने के बाद आपको और मुझे हमारे व्यक्तिगत पापों के बारे में नहीं, पाप का संबोधन व्यवस्था लेकर आता है। और अगर व्यवस्था आया तो दोष आएगा, दोष आएगा तो वापस पाप आएगा। अगर यीशु मसीह पाप और व्यवस्था का अंत हो गया है तो आज व्यवस्था से पाप ना आकर धार्मिकता, यीशु मसीह की धार्मिकता आपके और मेरे लिए परमेश्वर रिलीज कर रहे हैं। और ये पवित्र आत्मा आपको और मुझे इस बात में निरुत्तर करना चाहते हैं। आइए एक और आयत को देखें। ऐसी बहुत सारी आयतें हैं। रोमियो 6:14 देखिए कि व्यवस्था के कारण क्या हुआ। रोमियो 6:14 में लिखा हुआ है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अनुग्रह के अधीन होने के कारण पाप का तुम पर प्रभुता नहीं होगी। अगर पाप का प्रभुता आज भी होना है आपके और मेरे जीवन में, तो व्यवस्था में चले जाइए। और ऐसा धर्म बहुत ज्यादा सिखा रहा है, ईसाई धर्म बहुत ज्यादा सिखाता है। आज भी व्यवस्था सिखा रहे हैं, आज भी भय सिखा रहे हैं। और क्या हो रहा है? फलस्वरूप फिर दोष आ रहा है। दोष से क्या हो रहा है? फिर पाप हो रहा है। और ये जो साइकिल जो है, ये जो चक्रव्यूह जो है, वो कभी अंत नहीं हो रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में मैं इतना ज्यादा महसूस कर रहा हूं ये वचन आपको बताने के लिए कि परमेश्वर आपको और मुझे इतना ज्यादा इस वचन से आजाद करना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको और मुझे हमारे व्यक्तिगत पापों का बोध नहीं करवा रहा है, लेकिन आपको और मुझे उसकी नीति, यीशु मसीह की नीतिकरण,
या धार्मिकता, उसके प्रेम, उसके अनुग्रह के कारण आज आपके और मेरे ऊपर क्या है? पाप की प्रभुता नहीं होगी। व्यवस्था के कारण आज भी आपके और मेरे अंदर व्यवस्था क्या कर रही है? अंगों के अंदर काम करेगी। अगर आप व्यवस्था में वापस जाना चाहते हैं, रोमियो 7:5। एक और आयत देखिए, 1 कुरिन्थियों 15:56। 1 कुरिन्थियों 15 और उसकी 56। ध्यान से देखिए, अपने बाइबलों को देखिए, खोल के देखिए, जिससे आपको मुझे कन्विंस हो जाए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको मुझे क्या करना चाहता है? कन्विंस, निरुत्तर करना चाहता है। उसकी 56, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। पाप को बल कहां से मिलता है? व्यवस्था से। कौन सा व्यवस्था? मूसा के द्वारा दिया गया व्यवस्था, जो वास्तव में वो फल खाने से, जो फल को परमेश्वर पिता ने, त्रिएक परमेश्वर ने आदम और हवा को नहीं खाने को कहा था। धर्म का फल, धर्म के पेड़ से खाना, परमेश्वर के दृष्टिकोण को खोना, परमेश्वर प्रेम है करके खोना, परमेश्वर अनुग्रहकारी है करके खोना। इसको खोने से पाप आया। पाप के जो मैनिफेस्टेशंस हुए, व्यवस्था को देना पड़ा। व्यवस्था को दिया इसलिए कि पाप को हटाने के लिए नहीं, व्यवस्था और बढ़ने के लिए। रोमियो और गलातियों में लिखा हुआ है, पाप को बढ़ाने के लिए, पाप बढ़ने के लिए व्यवस्था दी गई। व्यवस्था से पाप बढ़ गया, कम नहीं हुआ। पाप की व्यवस्था देने से पहले पाप था, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ा। बल व्यवस्था देते ही, मूसा की व्यवस्था देते ही पाप बढ़ गया। और क्या हो गया? फलस्वरूप मनुष्य के अंदर एक वो टूटापन आ गया कि आपको और मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। इसीलिए तो आप और मैं बड़ा दिन या क्रिसमस मनाते हैं, कि आप और मैं इस खुशी से कि अब पाप का बोध और व्यवस्था, पाप का बल व्यवस्था है। अब आप और मैं पाप के उस स्लेवरी में नहीं है। आप और मैं किसके अंदर अधीन है? उस पाप की प्रभुता हम पर नहीं होगी। लेकिन आज आप और मैं अनुग्रह के अधीन है। अनुग्रह कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना 1:17 और 18, यूहन्ना 1:17 में लिखा हुआ है, मूसा से व्यवस्था आई और यीशु मसीह से अनुग्रह और सच्चाई इस दुनिया में आई। अगर सच्चाई यीशु मसीह है तो अनुग्रह भी यीशु मसीह ही है। मेरे प्रियो, आपको और मुझे पवित्र आत्मा परमेश्वर का बेटा और बेटी होने के नाते किसका संबोधन करता है? किस बात का निरुत्तर करता है? पाप का नहीं, इंडिविजुअल पाप का नहीं, लेकिन किस बात का? धार्मिकता का, अनुग्रह का, परमेश्वर के प्रेम का। क्योंकि प्रेम, परमेश्वर का पवित्र प्रेम के बारे में नहीं सोचने के कारण ही तो आपने और मैंने वो पाप किया है। तो वो पाप के बारे में थोड़ी बताएगा। वो बोलेगा, बेटा आप तू संगति से उस प्रेम को क्यों भूला? वो प्रेम के बारे में आपको याद दिलाएगा। आपको मालूम है, एक राजा और रानी का, एक राजकुमार अगर गलती करता है तो राजकुमार को क्या क्या बार बार क्या बोलते हैं मालूम है? कि तू राजकुमार नहीं है, राजकुमार नहीं बोलते हैं। क्या तुझे नहीं मालूम है? क्या तू राजा का बेटा है? तू राजकुमारी है। तूने गलती की है, जरूर है, लेकिन तू भूल गया था, है ना? आपको और मुझे भी परमेश्वर हमारे नए स्वभाव में, नए नेचर में आपको और मुझको यही याद दिलाना चाहता है। क्या बेटा, बेटी, तुझे नहीं मालूम मैं तेरे से कितना प्यार करता हूं? मैंने तेरे से कभी प्यार रखना छोड़ा नहीं, कभी प्यार करना बंद नहीं करूंगा। हर समय तुझसे प्यार करता रहूंगा, हर समय तुझसे प्यार के बारे में बताता रहूंगा। तू मेरा बेटा और मेरी बेटी है, तू मेरा राजकुमार, मेरा राजकुमारी है। मैं तुझे धार्मिकता के उस दृष्टिकोण से देखता हूं, पाप से नहीं देखता हूं, अनुग्रह से देखता हूं, प्रेम की नजरों से देखता हूं करके पिता परमेश्वर आपको और मुझे अब अनाथपन की दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन लेपालकपन की, गोद की आत्मा से आपको और मुझे देखता है। ओ मेरे प्रिय अजीजों, आप इस वचन को बार बार सुने और धर्म के उस भय से, धर्म के उस बोझ से, उस दासत्व से हटकर
परमेश्वर के प्रेम के उस दासत्व उसकी धार्मिकता के दासत्व में, जो रोमियो 6 में लिखा हुआ है, उसकी धार्मिकता के दासत्व से आप देखें अपने आप को कि परमेश्वर आपको और मुझको, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको प्रेम की नजरों से, आप मसीह आपके अंदर है करके उसके प्रेम को, उसकी जड़, उसकी नींव को डालकर ऊंचाई, गहराई और लंबाई, चौड़ाई को, उसके प्रेम को, उसकी परिपूर्ण को समझकर उसके अनुग्रह के उस महासागर की गहराइयों में जाइए। केवल उस किनारे पर ना बैठे, केवल पानी में ही ऊपर ना तैरे, लेकिन नीचे चले जाइए जहां पर आपकी और मेरे लिए वो गहराई वेट कर रही है, जिसमें आपको और मुझे पवित्र आत्मा आपको और मुझे लेके जाना चाहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, यूहन्ना 16 की जो 8, 9 और 10 और 11 में जो से लिखा है कि वो पवित्र आत्मा आएगा और वो पाप, धार्मिकता और न्याय, पाप के विषय में इसलिए कि वो मुझ पर, कौन? वो जिनका यीशु मसीह के साथ रिश्ता नहीं है, पिता परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं, पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता नहीं, उनके बारे में। दूसरा आपके और मेरे बारे में, जिनका प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता है, पिता परमेश्वर के साथ रिश्ता है, पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता है। वो आपसे और मेरे से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं। आपको और मुझे, आपके और मैं, हम जब इंडिविजुअल पाप करते हैं तो धार्मिकता के बारे में, अनुग्रह के बारे में, प्रेम के बारे में, हालेलुया, वो आपको मुझे बताते हैं। और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार का न्याय हो चुका है। यीशु मसीह आज आपके और मेरे लिए अंदर वास कर रहे हैं कि आप और मैं अब शैतान से ना डरें, क्योंकि पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है, जो हमारे अंदर है वो उससे बढ़कर है जो इस दुनिया में है। इसलिए शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, पाप से डरने की जरूरत नहीं है। आप और मैं एक ओवरकमिंग, जैवन से भी बढ़कर एक मसीही जीवन, रिश्ता जीने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको मुझे सहायता करना चाहते हैं। आइए आप इस रिश्ते में, अगर आपने नहीं चखा है तो अपनी आंखों को बंद करके स्वीकार करें कि मुझे ये रिश्ता चाहिए। ईसाई धर्म में आप परिवार में पले हैं तो आज उसका अंत कर दीजिए ना, एक रिश्ते में आ जाए। जैसा आपका शारीरिक रूप से जन्म हुआ, आपके माता और पिता हैं, उसी प्रकार आपका एक पिता परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, और पवित्र आत्मा है, जो आपके धरती के माता पिताओं से बढ़कर है, इस दुनिया में सारे प्रेमी और प्रेमिकाओं से बढ़कर है। अगर उसका प्रेम मिल गया, पवित्र प्रेम मिल गया, तो सारे झूठे प्रेम आपके मेरे अंदर से ऐसे ही अलग हो जाएंगे। बाकी सारा चमक और सारी दमक सब अपने आप हट जाएगी। उसके प्रेम के अंदर वो ताकत है, उसके पवित्र प्रेम में वो शक्ति है, जो हमने इफिसियों 3:16, 17, 18, 19 में देखा था। तो आइए इस रिश्ते में आ जाएं और जान लें कि पवित्र आत्मा आपको उसकी नीतिकरण, उसकी धार्मिकता के बारे में बोध, निरुत्तर और कन्विंस करना चाहता है। परमेश्वर मसीह यीशु का अनुग्रह और अभिनंदन आप सबके साथ बहुत आयत से, विशेष करके आपने जो इसको सुनकर अपने अंदर ग्रहण किया है, आपके साथ मजबूती के साथ रहे। आमीन।